प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। एक ही बलिदान द्वारा सर्वदा के लिए, एक ही बलिदान द्वारा मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, मुझे जो उसने पवित्र कर दिया है, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हे मेरे मन तू सदा धन्य कर यहोवा को, हे मेरे मन तू सदा। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की स्तुति हो। आज का थोड़ा समय का मनन के लिए आइए हम लूका रसू समाचार उसका 2 अध्याय 49 पद को पढ़ेंगे। लूक्स गॉस्पेल 2:49। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के घर पे होना अवश्य है? प्यारो, इन दिनों में हम यीशु मसीह को करीब से पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा यीशु मसीह का बचपन के संबंध में। वो एक साधारण बच्चे के रूप में बढ़ते आया। यहूदी नियम के व्यवस्था के अधीन में वो बढ़ते गया और जोसेफ और मरियम के साथ अपने घर पे करीबन 30 साल वो उनके अधीन में रहा, उनका मदद करते रहा। लेकिन यहाँ जो पढ़ते हैं उसका जो 41 से लेके पदों में लूका यीशु मसीह के 12वां साल में यरूशलेम में जो घटना घटी उसके संबंध में लिखा है। जैसा हर साल वो फसह के पर्व में यरूशलेम में जाया करते थे। परिवार यरूशलेम में पर्व में जाते हैं और वापस आते समय यीशु बालक को अपने पास नहीं दिखता है, अपने साथ नहीं दिखते हैं। वो ढूंढते हैं और ढूंढकर हम देखते हैं 46 में जैसा वापस यरूशलेम का मंदिर में गया, उनको वहां पाया। 3 दिन के पश्चात उन्हें मंदिर में उपदेशकों के मध्य बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। सब लोग जो उसको सुन रहे थे उसकी समझ और उसके उत्तरों को सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे। वहां मरियम पूछते हैं, तुमने क्या किया? हमने कितना ढूंढा? तो यीशु मसीह का जवाब है कि तुम मुझे क्यों ढूंढा? क्या नहीं जानते हैं कि मुझे अपने पिता के घर पे होना अवश्य है? ये घटना हमें 2-3 बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनका बचपन के बारे में खास तौर से सिखाते हैं। पहली बात यह है कि उनका जो जानकारी है, उनका जो समझ है, एक 12वां साल का बच्चे से बढ़कर का था। क्योंकि लोग आश्चर्यचकित होते हैं उतना नहीं, वो उपदेशकों से बातें करते हैं। मंदिर के उपदेशकों के बीच में बैठा है, उन्हें सुनते हैं। वो दर्शाते हैं कि वो अभी भी वो एक टीचेबल पर्सन था। मतलब वो सुनने के लिए तैयार है, सवाल करते हैं कि वो सीख जाएं। प्यारों, बहुत बड़ा 2 गुण है, समझदार बनना और सीखने का रुचि रखना। और तीसरी बात सबसे बढ़कर वो जो 49वां पद में यीशु मसीह कहते हैं, मुझे अपने पिता के घर पे होना अवश्य है। मतलब 12वां साल पर यीशु मसीह इस बात को अच्छी तरह जानते थे। जोसेफ उसका पापा नहीं, पिता नहीं, मेरा पिता, अपना पिता, स्वर्गीय पिता, उनका कार्य मुझे करना है, उनके भवन का कार्य मुझे करना है। 12वां साल का एज में यीशु मसीह बराबर समझ लिया उन्हें क्या करना है। ऐसा कहा जाता है 12वां साल में
एक यहूदी बच्चा, उनको व्यवस्था का पुत्र कहा जाता है। 5-6 साल का अध्ययन के बाद उनको एक टाइटल मिलता है व्यवस्था का पुत्र। और हर यहूदी बालक 12वां साल पे एक काम सीखना शुरू होते हैं। यीशु मसीह 12वां साल पे परमेश्वर के भवन में, मंदिर में, उपदेशकों के बीच में आकर बैठते हैं, सीखते हैं, कहते हैं मुझे अपने पिता के कार्य में लगे रहना अवश्य है। वो कितना समझते थे, कितना जानते थे कि उनका जीवन का लक्ष्य क्या है। अगला 18 साल प्रभु यीशु मसीह कैसा बिताया हमें नहीं मालूम। 12 से लेकर 30 साल का जीवन गुप्त है। लेकिन ये जो 18 साल में क्या हुआ या पूरा 30 साल में क्या हुआ, उसका सूचना देने वाला 2 वचन यशायाह के पुस्तक में हम पढ़ते हैं। यशायाह के पुस्तक उसका 49वां अध्याय 2 पद में ऐसा लिखा है, उसने मेरे मुंह को तेज तलवार के समान बनाया, अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा है, मुझे विशेष तीर बनाकर अपने तरकश में छिपा लिया है। वर्णन करने का समय नहीं, बहुत ही विचार देने वाली एक वचन है। ये जो अध्याय में यशायाह यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, 30 साल परमेश्वर पिता ने उनको छिपा कर रखा, तेज तलवार के समान बनाते हुए और एक विशेष तीर के रूप में बनाते हुए, हिडन या गुप्त तरीके में परमेश्वर पिता उसको तैयार कर रहे थे। और 50वां अध्याय का 4 पद में भी यशायाह नबी इस प्रकार कहते हैं, प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीभ दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं। प्रतिदिन भोर को वो मुझे जगाता और मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुनूं। ये दोनों अध्याय में यशायाह यीशु मसीह को परमेश्वर के दास के रूप में कहा गया है। सारांश में 30 साल यीशु मसीह को परमेश्वर पिता गुप्त में, लोगों के नजर के पीछे, मतलब उसके नजर में नहीं, एकदम गुप्त में तैयार कर रहे थे। एक तेज तलवार के रूप में, विशेष तीर के रूप में यीशु मसीह को तैयार कर रहा था। और यीशु मसीह हर दिन सुबह पिता से सुनते थे, कान खोल कर सुनते थे। 3.5 साल की सेवाकाई के लिए 30 साल की तैयारी। यीशु मसीह का जीवन हर इंसान के लिए, हर युवकों के लिए एक पैटर्न है, एक नमूना है। आदरणीय पुरुष बनना चाहिए, सीखने वाला होना चाहिए, समझदार बनना चाहिए, जिंदगी का लक्ष्य के बारे में बराबर जानकारी होना चाहिए। इस प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करें, उसका आदर करें, उसकी महिमा करें, उसका प्यार करें, जो हमारे लिए संसार पे आकर गुप्त में हमारे लिए वो अपने आप को तैयार किया हुआ उस प्रभु का हम महिमा करें, उनका गुणों को अपनाएं, उनके पीछे जाएं। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो।